गुरु परंपरा योग संस्थान में आप लोगों का स्वागत है। आज के मैथ के क्लास में आज हम पढ़ेंगे घातांक और करणी, इंडिसेस एंड शॉर्ट्स। ठीक है। देखिए, लोग जो हैं, अभी आप लोग तो हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो इसको लाइट ले लेते हैं ना, मैथ को, फर्स्ट पेपर को, वो परेशान हो जाते हैं। आप लोग देखिए, फर्स्ट सेकंड पेपर में तो आप लोग की महारत हासिल है, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उसमें आप लोगों को तो महारत उसमें हासिल है। ठीक है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, लेकिन आप जब मास्टर डिग्री आपको मिल गई है योग की, तो इसका मतलब कि आपका तैयारी अच्छी है, आप पढ़ चुके हैं उसको अच्छे से, है कि नहीं? एम आई राइट? फोटो, हाँ जी सर। तो फोटो, हाँ। तो इसको लाइट लेने से क्या होता है कि आप जितना उसमें सेकंड पेपर को टाइम देते हैं, उसका हाफ टाइम दे दो बस इसका। जी सर। अगर उसको 2 घंटे पढ़ते हैं तो इसको 1 घंटे पढ़ लीजिए, जरूरी है। ठीक है अगर सर। आप फर्स्ट पेपर इग्नोर करेंगे तो नेट आपको नहीं इग्नोर कर देगा। मैं अगर नेट क्वालिफाई किया हूं तो दैट इज ओनली ड्यू टू वो फर्स्ट पेपर। मेरे फर्स्ट पेपर में 72 आए थे मार्क्स, और सेकंड पेपर के लिए मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था उतना, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, सुबह से शाम तक पढ़ता ही रहता हूँ। मेरा काम ही फाइलों को पढ़ना, दूसरे के ऑफिस में जाके दिन भर पढ़ते ही रहना। तो आप घर पे भी आके पढ़ना तो फिर बड़ा मुश्किल होता था। ये ऑनलाइन क्लासेस करता था गुरु जी का, सैटरडे संडे टाइम मिलता था तो एक एक 2 2 घंटा उसको पढ़ लेता था। बट मैं एक बार थोड़ा सा फर्स्ट पेपर जरूर पढ़ता था, और उसी का रिजल्ट हुआ कि सेकेंड अटेम्प्ट में ही काम बन गया। 72 फर्स्ट पेपर में बड़ा अच्छा मार्क्स माना जाता है। इवन जो टॉपर था हमारे समय का, उसको भी नहीं मिला, उसको शायद 68 थे। तो और इतना अच्छा जितना मटेरियल सेकंड पेपर का भी गुरुजी दे रहे हैं, इतना मटेरियल हम लोग के पास उतना उस समय नहीं था। इतना होता तो हमको लगता कि हम 250 मार देते। ये हमको तो क्या है कि PYQ या MCQ करते रहो बस, बहुत है इतना। एज इट इज देखिए, आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट किए हो, सब चीज़ पढ़े हो, थोड़े नए नए आ जाएंगे, बाकी तो हर एक चीज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है। अगर आप MCQ भी करते रहते हैं प्रॉपर रेगुलरली, तो कोई मतलब ही नहीं कि आपको उसमें से कम आपको 160 180 नंबर से कम आए। तो अगर आप सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर में थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं, तो फर्स्ट पेपर तो मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी रोक नहीं पाएगा नेट में आपको पास होने से, क्वालिफाई करने से। ये ठीक है सर। गारंटी गारंटी है। दिल्ली की भाषा में गारंटी है, गारंटी। ठीक है, चलो आज हम पढ़ते हैं। कल मैंने आपको इसकी शुरुआत कर दी थी, तो आज देखते हैं हम घातांक और करणी। घातांक, घात, हिंदी में देख लेते हैं क्या है। यदि ए को ए इंटू ए 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो क्या हुआ? A⁴। ए को एक ये जो 4 है, 4 को, ये जो 4 है ना, 4 क्या हो गया भाई? हाँ, ये जो 4 है, इस 4 को आधार ए का घातांक कहा जाता है। इसमें मतलब जैसे ए का पावर 4 हो गया, A⁴ हो गया, तो इसको बोलते हैं पावर या घातांक, और इसको बोलते हैं आधार। ठीक है। ए A⁴, ए इज बेस एंड 4 इज पावर, या इसी को इंडिसेस भी बोलते हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए। अब मैं आगे बोलता हूं कि A⁴ का मतलब क्या हुआ। मैं तो कल एक्सप्लेन कर दिया था। इंदु जी बताइए, A⁴ का मतलब क्या होता है? A⁴ व्हाट डज इट मीन? सर A को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे A⁴। वेरी गुड। अगर मैं 4A बोल दिया तो
Sir, 4 At A 4 times. प्लस हाँ शिल्पा जी बोल रही थी। 4 बार प्लस करें। A को 4 बार ऐड प्लस करेंगे ए sir. प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4 ए। मैं किसी को नहीं कि मैं यही चाह रहा था कि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर रहे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब आपको पता चल गया है कि अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए रेज टू द पावर एक्स, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ए रेज टू द पावर एक्स, इट मीन्स ए इज मल्टीप्लाइड बाई ए इटसेल्फ हाउ मेनी टाइम्स, एक्स टाइम्स। X times. a is multiplied by a how many times, x times। अगर मैं यहाँ पे n लिख देता हूं तो n टाइम्स, है ना। तो ये हो गया और n इंटू ए कर दिया, इसका मतलब a is added by with a n टाइम्स। ये जोड़ा, ये जो इसको जोड़ा गया इसको मल्टीप्लाई किया गया, यही अंतर है, ठीक है। अब हम आके देखते हैं क्या लिखा है कि अब यार इसमें देखो, इसमें ज्यादा क्लियर दिया हुआ है। इसमें आप लोग थोड़ा हिंदी वाले देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे बताना, ठीक है। अब मैं इसमें ले लेता हूँ बोर्ड इसकी जगह पे, ठीक है। हिंदी वाले भाई सॉरी, मैं थोड़ा सा बोर्ड लेने जा रहा हूँ इसके साथ में, क्योंकि बिना बोर्ड के लिखे मजा नहीं आएगा, मैं उसी में लिखता रहूंगा। अब चलिए इसमें आप देखते हैं क्या लिखा है। इसमें देखिए, लेट ए बी ए रियल नंबर, ए एक रियल नंबर है, एंड एम बी ए पॉजिटिव इंटीजर, एम कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एंड इफ ए इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, मतलब ए को ए से ही मल्टीप्लाई किया जाता है, कितनी बार, एम टाइम्स, एम बार, कितनी बार, एम बार। तो इसको हम ए के पावर एम बोलते हैं, ए रेज टू द पावर एम। एम इज कॉल्ड इंडिसेस अ पावर एंड ए इज कॉल्ड बेस ऑफ दिस इंडिसेस, ठीक है। ये पूरा इंडिसेस हो जाएगा, एम इज उसको पावर बोलते हैं और ए को बोलते हैं बेस, आधार, ठीक है। इसको कैसे बोलते हैं, एम पावर ऑफ ए, एम्थ पावर ऑफ ए बोलते हैं, एंड डिनोटेड बाय ए रेज टू द पावर एम। मतलब इसको एम्थ पावर ऑफ एम बोलेंगे, लेकिन वैसे नॉर्मल भाषा में हम लोग बोलते हैं ए रेज टू द पावर एम, हमको ये पढ़ाया गया है, ए रेज टू द पावर एम, या हिंदी में बोलते हैं ए के पावर एम, ए के पावर एम, ठीक है। ए एंड एम आर नोन एज बेस एंड इंडेक्स। देखो ए को हम क्या कहते हैं, बेस, और एम को बोलते हैं इंडेक्स। इंडेक्स और इंडिसेस में क्या अंतर है, एक ही चीज है, इंडेक्स का प्लूरल होता है इंडिसेस, ठीक है। नहीं तो बोलो, अभी तो इंडिसेस बोल रहे थे, इंडेक्स बोल दिया। ए के पावर एम इज रेड एज ए, देखो यहाँ दे दिया है, ए के पावर एम इज रेड एज ए रेज टू द पावर एम, देखो यहाँ दिया है ना, कितना बढ़िया दे दिया है। ए के पावर, ओ भैया जा, ए के पावर एम इज रेड एज ए रेज टू द पावर एम, आ गया ना। तो और करणी को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पर इंडिसेस को ही देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने क्या देखा है, यहाँ पर ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन इजक्वल टू ए के पावर एम प्लस एन। अब मैं इसको थोड़ा सा आपका बेस क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। कंसेप्ट ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन, भाई इन इंग्लिश वाले जो मैं ए के पावर एम बोलता हूँ, इफ आई से ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन, ये आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। Yes, sir. Clear. यस सर। I think it is not going to make much difference, ठीक है। अब इसका ये हमारा कितना हो जाए, ये इक्वल टू हो गया ए के पावर एम प्लस एन, ये कैसे हो गया, ठीक है। अब ये कैसे हो गया, अब देखो कैसे हो गया, ए के पावर एम का मतलब क्या हुआ, ए को ही हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया, एम बार तक करते गए, ये एम बार तक गया, गया कि नहीं गया,
एम Yes, sir. इंटू ए, इधर भी तो चलेगा ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ये कितने बार nth टाइम तक गया। ठीक है, अब आप देखो अगर इनको एक साथ कर लेते हैं तो ये सब कितने हो जाए, कितनी बार हो जाएगा ए, ये m बार हो गया, वो n बार हो गया, तो m प्लस n नहीं हो गया अपने आप। इधर a m हुआ है टू n ए n बार हुआ है, तो अगर दोनों को जो करेंगे आपस में देखेंगे ये m बार हुआ ये n बार हुआ, तो दोनों कितने m प्लस n बार ही तो a का मल्टीप्लीकेशन हुआ। कितना सही से आराम से आया प्रियंका जी। यस सर, क्लियर हुआ। हो गया ना। अब मैं ये तो मैंने आपको कंसेप्चुअल बताया कि ये होता क्यों है। ठीक है, अब आपको मैं फार्मूला में बताऊंगा कि a के पावर m इंटू ए के पावर n इज ऑलवेज इक्वल टू a के पावर m प्लस n। ठीक है, ये क्यों होता है, इसमें ये बोलना है हमको, ये समझना है कि जब दो इंडेक्स क्या कहते हैं ये इनको घात को, दो जो पावर वाले इंडिसेस को जो हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, when we multiply indices with the same base, मतलब इनका जो बेस है वो सेम है, इक्वल है, ये भी a है ये भी a है, तो जब इनको हम बेस सेम है, देखो यहाँ बेस क्या है, सेम बेस। ठीक है, तो अगर बेस सेम है तो उस बेस को वैसे के वैसे लिख देंगे और ये जो पावर है आपस में जुड़ जाएंगे m प्लस n, सीधा सा फॉर्मूला याद रखो। अगर हमें यहां लिया a के पावर m ये इंटू a के पावर n इंटू a के पावर x इंटू a के पावर y एंड सो ऑन, कुछ भी लिखा हो, इसको हो जाएगा, करेंगे तो हम क्या होंगे, देख रहे हैं हम, वी सी जस्ट वी मेक आउट दैट बेसेस आर सेम, all the bases are same a, so we will write a here and we will add all the powers which is given। ठीक है, तो क्या हो जाएगा m प्लस n प्लस प्लस x प्लस y, ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर बेस सेम है तो उनके प्रोडक्ट में जो है वो प्रोडक्ट आपस में जुड़ जाएंगे, m प्लस 1 हो जाएंगे, और वाइस वर्सा अगर इनको डिवाइड किया जाता है a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर n, और इसको ऐसे लिख दिया a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर n, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बेस सेम है तो हम यहाँ बेस को बेस लिखेंगे और जो पहले वाला m है उसको m लिखेंगे, दूसरे को यहाँ प्लस की जगह माइनस कर देंगे, एक पावर m माइनस n। इज इट क्लियर शिल्पा जी, सुस्मिता जी? Yes, sir. सुस्मिता जी, सुमिता जी, सुमिता जी, खाना बना रहे हैं का? नेहा बच्चा सर आ गया। आ गया? यस सर। अरे थोड़ा जोर लगा के बोलिए तो हमको भी लगे कि कुछ समझ में आ रहा है, तो हम भी थोड़ा उत्साह से चले आगे। शीतल जी, रोशनी जी, माधुरी जी, आज आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं सर, आ रहे हैं समझ में। यहाँ दो माधुरी हैं। आ गया सर, आ गया। हमें भी आनंद आ रहा है गाना। अरे गाना लगा के पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब यह कि अगर हम जो ये आपका घातांक है, घातांक में अगर बेस सेम है तो उनको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो घात आपस में जुड़ जाएंगे, बेस सेम का सेम रहेगा, और अगर डिवाइड कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो पहले वाले में से जो ऊपर वाला पार्ट है उसके घात में से दूसरे नीचे वाले का घात माइनस हो जाएगा। अगर आपको दिया है कहीं a के पावर m माइनस n, इसका मतलब हो गया a के पावर m अपान a के पावर n, और a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर n, वही चीज होगा ना, उल्टा कर दिया मैंने। अगर कहीं आपको लिखा दिखा a के पावर m माइनस n, इसका मतलब आप समझ लो a के पावर m को a के पावर n से डिवाइड किया गया है। ठीक है,
अगर आपको यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है कि 2 के पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 3, इसका मतलब हो गया 2 के पावर 4 माइनस 3, यही होगा ना। 2 के पावर 4 माइनस 3 इक्वल टू 2 के पावर 1। अच्छा, 2 के पावर 1 का आंसर कितना होगा, एक्चुअल आंसर क्या होगा? 2 2। ही होगा। तो इससे ये पता चला हमको कि अगर किसी, एक मिनट, हाँ जी, तो इससे एक चीज ये पता चला कि अगर किसी का पावर 1 है तो उसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं होता है। मतलब अगर हम 4 यहाँ लिख रहे हैं तो 4 के पावर 1 और 4 एक ही चीज है। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गया। अब ये हो गया ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 4 माइनस ये डिवाइडेड बाई 2 पावर 3 करते हैं तो क्या होगा, 2 के पावर 4 अपान 2 के पावर 3, यही तो होगा। अब ये क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार हो गया। यहाँ कितनी बार जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार। अब ये 3 2 जो है, इस 3 2 को खत्म कर देंगे ना, बचेगा कितना, 2। देखो वही चीज आया ना 2। इसका मतलब हमने जो फार्मूला बनाया था कि 2 के पावर m डिवाइडेड बाई 2 के पावर n इक्वल टू 2 के पावर m माइनस n, एक मैंने स्टैंडर्ड फार्मूला बनाया था। उस फार्मूला को हमने क्या किया, सिद्ध कर दिया। ठीक है, क्लियर हुआ भाई? यस सर। यस सर। थैंक यू। यस सर। ये हमने आपको बताया कि जगह सेम बेस है तब हम उसको ऐसे करेंगे, और अगर सेम बेस नहीं है तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उसको ऐसे की ऐसे ही रखेंगे। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो इसको x प्लस वाई रखेंगे, और इसी की पावर a के पावर x प्लस a के पावर y हो गया। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है भैया, ऐसे ही जोड़ देना है इनको, कोई इसमें दिक्कत नहीं करना, परेशान मत होना। ठीक है, अब आगे एक चीज और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि देखिए, इसमें हमने बता दिया ना, ये दोनों फार्मूला आपके आ गया। अब तीसरा है कि एक आता है a के पावर m के पावर n, इसका मतलब a रेस टू द पावर m रेस टू द पावर n, ये है a के पावर m के पावर n, 2 के पावर चल गया। जब ऐसे आता है तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, m इंटू n, ये हो जाएगा a के पावर m n। ध्यान रखिए कि a के पावर m के पावर n को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो a के पावर m इंटू n होता है। जैसे 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3 के पावर 2 कर दो। ठीक है, 2 के पावर 3 के पावर 2, तो ये देखो 2 के पावर 3 का मतलब क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, अब इसका पावर हो जाएगा 2, ये हो गया ना, स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया। अब ये 2 जा 4 2 जा 8, ये कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो गया, 8 8 जा 8 8 जा 64।
अगर 64 को अगर आप 2 के रूप में लिखोगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। कितनी बार गया? 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6। और ये 2 पावर 6 क्या लिखते हो? 2 के पावर 3 इंटू 2, यही तो है ना? यही चीज तो है, मैं बोल रहा हूँ। अगर किसी का पावर जाता है तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, समझे? जैसे मैंने बताया 2 के पावर 3 के पावर 2, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जो ब्रैकेट के ऊपर है आके इसको मल्टीप्लाई करेगा और 2 के पावर 6 हो जाएगा। और 2 के पावर 6 की वैल्यू निकालना है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। दो दूनी उंगली पे रखो ऐसे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 हो गया। थोड़ा उंगली पे करके करना, नहीं तो फिर पता लगा कि 5 6 बार हो रहा, क्या हो रहा पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ? यस सर क्लियर। जी सर, हो गया क्लियर। जी सर। चलिए नेहा, अगली बार मत कहना कि मेरे समझ में नहीं तो बहुत पिटाई होगी तुम्हारी। ध्यान से पढ़ो, ठीक है? अच्छा, a के पावर -m कर दिया तो क्या हुआ? इसका मतलब ही हो गया ये नीचे वाला पोर्ट है, जैसे 1/a के पावर m हो गया, तो इसको क्या Right. करेंगे? ये ऊपर जाएगा ना तो माइनस हो जाता है। जैसे हमने बोला था a के पावर m अपान a के पावर n, तो ये ऊपर जाके क्या माइनस नहीं हो गया? ये a के पावर -n हो गया। और इसी को m-n करते हैं, तो ये जो नीचे वाला पावर है अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाता है। तो अगर a के पावर -m दिया है, इसका मतलब ही समझ लो 1/a के पावर m। और अगर ये दिया है x इंटू a के पावर -m, इसके मतलब क्या हुआ? कोई बोला बता सकता है? x अपॉन 1 की पावर -m। हाँ कविता जी, चढ़े तो अच्छा, लेकिन ये बताओ a के पावर m जाएगा नीचे, माइनस नहीं आएगा सर, a के पावर m आएगा बस। x अपान a के पावर m, ये तो अपनी जगह पर रहेगा ना। a के पावर -m नीचे आ जाएगा, 1/m हो जाएगा। आया कविता जी समझ में? जी सर। हाँ, माइनस को नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। और अगर a के पावर m को नीचे लाएंगे, मान लीजिए नीचे लाना पड़ गया, तो a के पावर -m हो जाएगा, 1/a के पावर -m। a के पावर m इक्वल टू 1/a के पावर -m। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? a के पावर m को a के पावर m इक्वल टू 1/a के पावर -m, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो a के पावर m ही तो बनेगा। यस सर। हाँ, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये डेरिवेशन ऑफ फार्मूला जो है ये आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। ये क्लियर रहेगा तो आगे जब मैं मैथ आगे पढ़ाऊंगा थोड़ा स्पीड में चलेगा, क्योंकि क्लासेस मैथ में ही इतना क्लास ना ले लेंगे फर्स्ट पेपर के, आपके और क्लासेस छूट जाएं, इसलिए थोड़ा सा बाद में स्पीड पकड़ेंगे। फिर आप लोग मत कहना आज समझ लो अच्छे से, ठीक है? अब देखो, अब मान लीजिए उसमें 2 बेस दे दिया, जैसे a इंटू बी के पावर m दे दिया, ठीक है? a के पावर b a इंटू बी के पावर m, तो कोई बात नहीं, अंदर आएगा। ये भी अननोन है, ये भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर देगा, a के पावर m इंटू बी के पावर m, ठीक है? अगर ये ऐसे दिया है तो अब इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे? मान लीजिए कोई बोल दिया 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 कर दिया, बोल दिया। देखो अब आपको यहाँ 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 अगर ऐसे दे दिया तो आप इसको कितने आसानी से कर सकते हो। इसको 2 इंटू 3 के पावर 3 हो गया ना, 2 3 6, 6 के पावर 3, इसका मतलब 6 को 6 बार कर 3 बार करो, 6 छंग 36 छक्का 216 216। और नहीं तो आप इसको 2 बार करोगे तो इसको 3 बार करो तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 3 का 9 3 27। फिर करोगे तो टाइम लग जाता है, इसको तुरंत यहाँ तो 2 3 6 6 छंग 36 छक्का कर दो आराम से, थोड़ा टाइम बचेगा नहीं बचेगा, और थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप ऐसे करोगे।
ठीक है। तो अगर कोई दो वेरिएबल्स है उनका पावर सेम है तो वो पावर दोनों वेरिएबल्स के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, ये हो जाए, इसका मतलब ये होता है। और आगे दे रहा है कि अगर यहाँ पर, ये तो मल्टीप्लिकेशन का हो गया, और अगर ये वन अप ए अपॉन बी के पावर एम दिया है तो क्या होगा, इसका मतलब हो गया ए के पावर एम इंटू बी के पावर, वही चीज है लेकिन बी के पावर एम नीचे आ जाएगा। ये चीज तो यही होगा ना, ए के पावर एम अपॉन बी के पावर एम, यही होगा ना, क्योंकि ये इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, इससे भी आगे मल्टीप्लाई करेगा। क्योंकि ये फार्मूला हमने कहाँ पढ़ा, ये कि पावर जो है ब्रैकेट के अंदर आएगा तो सबके ऊपर पावर उतना आ जाता है, सबके पावर उतना आ जाएगा। तो यहाँ ए के पावर भी एम हो जाएगा, बी के पावर एम हो जाएगा, और ये बी के पावर एम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए के पावर एम और बी के पावर माइनस एम। माइनस है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों चीज लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको आगे हल करने में दिक्कत नहीं होगी और आराम से आप समझते जाओगे। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ ए के पावर बी अपान एम लिखा, 4 लिखा है, 3 अपान 2 का ऐसे लिखा हुआ, तो हम सीधे कर दें 3 का 9 3 3 का 9 3 27 27 81 कर दिया, और इसको कर दिया 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 कर दिया। अब इसको मैं सॉल्व करने लगा तो आप सोचो ये कहाँ से आ गया, ये तो 3 के पावर 4 तो इसके ऊपर समझ गया, 2 के पावर कैसे आ गया, तो आपको पता चल जाएगा। नहीं, एक बार बताए थे ए के पावर बी, ए के 1 ए अपान बी के पावर एम है, तो इसका मतलब पावर इसके पास भी आ जाएगा, इसके पास भी आ जाएगा। और इसी चीज को जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 16। कोई भी बहुत टफ नहीं है, इट्स वेरी इजी, बहुत है। बस आपको मैथ का बेसिक क्लियर होगा ना, जो ईंट हम शुरू में रख रहे हैं, ये ईंट कैसे बन रहा है वो पता रहे, बस उसके बाद फिर तो ईंट के ऊपर ईंट रखते जाओ, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। इससे इजी कोई सब्जेक्ट नहीं, मैथ से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि एक बार आपके समझ में आ गया ना तो जिंदगी में भूलेगा, और ना इसमें कोई नंबर कटता है, पूरा भैया फुल टू 100% मार्क्स मिलते हैं। लेकिन इसमें यह है कि जो डर गया वो खत्म हो गया, कर भाई। अब एक चीज और है यहाँ, ए के पावर 0, ए के पावर 0 का मतलब क्या हुआ, ए के पावर 1 - 1 या 2 - 2 कर दो, 3 - 3 कुछ भी कर दो। अब ए के पावर 1 - 1 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ए अपान ए हो जाएगा, यही होगा ना, एक ए हो जाएगा, ए के पावर एन, एक माइनस वाला नीचे आ जाएगा, यही होगा। नहीं, मैंने एक फार्मूला बताया था ना, ए के पावर एम माइनस एन इक्वल टू ए के पावर एम अपान ए के पावर एन, यही तो बताया था ना, ये वाला फार्मूला। हाँ सर, यस सर। ये वाला फार्मूला बताया नहीं था, ये वाला भुला गए इतना जल्दी। नहीं सर, बताया था। सर याद है, माइनस होगा वो डिवाइड होगा। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, देखो ये वाला है, ये देखो यही था ना, तो उसी चीज को हम यहाँ यूज कर दे रहे हैं, वही फार्मूला जो मैंने बताया वही यूज होगा सब। तो अब ए के पावर 1 - 1 मतलब कि ए के पावर 1 तो ऊपर वाला हो गया, और नीचे वाला एक ऊपर वाला एक पावर माइनस नीचे आएगा, ये नीचे हो जाएगा पावर 1, ए के पावर 1 और ए तो एक ही चीज है, ए अपान ए 1 जा ए हो गया ना, आंसर आया 1। इसका मतलब अगर किसी भी बेस का पावर, कोई भी बेस है, चाहे मैं यहाँ 2 3 7 5 9 8 कुछ भी कर दूं, कोई नंबर लिखते चले जाओ और उसके पावर 0 कर दो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, जैसे मैंने किसी को बोला 5 × 7 × 3 × 0 × 8 × 129 × 329, इसका आंसर क्या होगा, 0 है 0, क्योंकि बीच में भाई साहब सबको भंडा सरात कर देंगे, सबका सत्यानाश करके 0 कर देंगे। नहीं तो आप पता लगा मल्टीप्लाई करते गए, बाद में 0 से मल्टीप्लाई किया, अरे ये तो साला 0 हो गया। तो ये चीज जो है
ऐसे इसको कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि जीरो जब भी किसी को मल्टीप्लाई करेगा उसको जीरो कर देता है, ठीक है। और अगर उसके किसी भी राशि का पावर अगर जीरो है तो उसको जीरो तो नहीं करता लेकिन एक कर दे, बोले भाई तू एक के नंबर पे आ जा, अकेला रहे बस। समझ गए, इसका ये है फॉर्मूला। ये चीज आपके एकदम क्लियर होना चाहिए। आई थिंक आपको ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ इंडिसेस, इसके महत्वपूर्ण जो वो हैं, ये आपके को समझ में आ गया होगा। और भी है क्या, देखें इसमें हिंदी वाले में। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल दिए, मैं कुछ एग्जांपल के साथ करता हूँ, देखो और भी क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने सारे फार्मूलों के एग्जांपल के साथ भी आपको बताया है। आई थिंक ये सब क्लियर हो गया होगा, लेकिन एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, मतलब बताना चाह रहा था। जैसे मैंने आप लोगों को वो दिया है, तो फ्रैक्शन नंबर के कुछ प्रॉब्लम्स दिए थे। आप उसको यही मत मानो कि बस हो गया, एक बार कर लिया तो हो गया। आप, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। प्रैक्टिस अगर सही रहेगा तो मामला सही रहेगा, अदरवाइज बाद में बहुत प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कभी चीज़ वो आपको हमेशा याद रहेगा और आप अच्छे से उसको सॉल्व कर लोगे। और नहीं तो प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो फिर अटक जाओगे, अरे ये वाला सही होगा कि वो वाला सही होगा। अब यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन आया है, दिया है 8 के पावर 10 डिवाइडेड बाई 8 के पावर 2। इसका मतलब क्या हुआ, सीधे क्या हो गया, 8 के पावर m-n वाला हो जाएगा फार्मूला ना। तो 10 और जो डिवाइड कर रहा है उसके पावर सेम बेस है, बेस लिख दिया, यहाँ 10 लिख दिया, 10 के -2, और ये कितना हो जाएगा 10 के पावर 8, ठीक है। या इसको 8 कर देंगे, मान लीजिए इसको 8 कर दो, ये हो जाएगा 10 पावर 8, यहाँ 8 के पावर 2, 8 के पावर 2 का मतलब 8 8 64 64। मैं थोड़ा सा आंसर ला दिया, ठीक है। और अगर ऐसे लिखा जैसे मैंने बोला था, a के पावर m के पावर n के पावर एक, तो ये हो जाएगा a के पावर m इंटू n। लेकिन अगर ये लिख उठा a के पावर m के पावर n के पावर ओ लिखा है, तब क्या होगा, कोई बात नहीं, वही चीज होगा भैया, a के पावर m n एंड o, ठीक है। वही होगा, जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया था तो ये भी आएगा, ये भाई साहब आ जाएंगे, क्योंकि ये भी तो वही फार्मूला में आ जाएंगे ना। ये चीज हमने बताया था, ए के पावर mn, इसके पावर ओ हो जाएगा, और फिर इसको भी आगे ले जाएंगे तो ए के पावर mn, ये भी तो अंदर आके मल्टीप्लाई कर देगा, mn-o, वही चीज है, कोई विशेष चीज नहीं है। लेकिन आपको कंफ्यूजन क्लियर ना हो, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने इसको एक बार बता दिया कि कोई भी पावर लगे वो आपको आपस में आके मल्टीप्लाई ही कर देंगे, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे आपके पास आ गया है एक क्वेश्चन, इसमें दिया 1 के पावर 3 के पावर 2 के पावर 5/6, ये दे दिया है, कोई बात नहीं। 1/3 के पावर क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर ऐसे कर लो, तो 2 इंटू 5 इंटू 6 हो जाएगा, 5/6, यही तो होगा ना, यही होगा ना, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों पावर, ये आगे मल्टीप्लाई हो गए। अब देखो, अब ये 2 क्या करेगा, इस 3 को डिवाइड कर दे, 2 3 जा 6, ये क्या हो जाएगा 1/3 के पावर 5/3, इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। एक चीज और है,
इसमें और इंग्लिश वाले भी देख लेना, उसमें नहीं दिया था। अगर दिया है a के पावर x इक्वल टू b, a के पावर x इक्वल टू दिया है b, तो a बराबर क्या होगा, b के पावर 1/x हो जाएगा। a इक्वल टू b के पावर 1/x, ये अभी कर्ट सर्च में बताएंगे तो वो भी हो जाएगा, या b के पावर 1/x हो जाएगा। जैसे a के पावर 4 है यहाँ पर, और बराबर कितना है, मान लीजिए दिया है 16, तो a की वैल्यू कितनी होगी, a बराबर निकालना हो तो क्या करेंगे, 16 के पावर 1/4। 1/4 का मतलब हो गया कि ये इसको लिखते हैं 4√16, इसका मतलब हो जाएगा 4, वो आगे बताएंगे। मतलब यहाँ पर अगर कोई गिनती 4 बार मल्टीप्लाई होती है तो वो बाहर आ जाएगी इसके, जैसे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। अगर ये 4 बार है तो ये इसके ये सब सिस्टम खत्म हो जाएगा और बाहर आ जाएगा 2। तो देखो 2, a बराबर 2 आ गया। इसका मतलब अब इसका वेरीफाई करो, कैसे होगा, 2 के पावर 4 करो, कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसका मतलब हमारा a सही है, a की वैल्यू जो 2 आया वो सही है। अब इस तरह से बताएंगे तो उसमें वो भी और क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आपको हम बताते हैं करणी या शॉर्ट्स। आप उनको ये समझ ले, रूट वाला सिस्टम, जो रूट फार्मूला दिया रहता है जहां पर, वो रूट वाला चीज। अरे भाई भूल जाता हूँ बार बार। ये देखिए और ये देखिए, इनको थोड़ा सा पढ़िए। अब इसके बाद मैं इसको थोड़ा इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में उतना क्लियर नहीं दिया है इसमें, इसलिए मैं आपको इसको पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश का लेकर के। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ये वही चीज है भाई, जब थोड़ा सा कान घुमा दिया गया है। ऐसे जैसे हमने कहा कि a को a बार मल्टीप्लाई किया, ए कर दिया, 4 बार मल्टीप्लाई किए गया तो a के पावर 4 हो गया। ठीक है, अब हमने कहा कि इसको यहाँ पर ये चीज ना बता करके मैंने बोला कि ये इसका मतलब हो गया 2। ये नहीं, मैंने क्या बोला, 16 बोला। सो 16 इक्वल टू a के पावर 4। इसका मतलब क्या हुआ, a को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब 16 होगा ना। ध्यान से देखिए, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। अगर a को 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 16 होगा ना, यही होगा ना, यही होगा ना। वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तब जाके 16 होगा। और a के पावर 4 का मतलब क्या होता है, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, यही होता है ना। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 16, 16। a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इक्वल टू a के पावर 4। इट मीन्स व्हाट, a इक्वल टू व्हाट, 2। 2 ही तो हुआ ना, पावर 4,
2 का पावर 4 ए के पावर 2 के पावर 4 नहीं, ए का मतलब ए की वैल्यू कितनी हुई, 2 ही तो हुआ। जी सर। अगर ए के पावर ए को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं वो 16 होता है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी। ए की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, 2 को देखा तो 16 को जब हम मल्टीप्लाई करें, फ्रैक्शन करते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। 16 ही आ रहा है ना, ये 16 आ रहा है ना। तो और ए के पावर 4 का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए रेज़ टू द पावर 4, ए इंटू ए इंटू ए। अब हमने क्या लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। इसका मतलब कि ये बराबर कितना है, 16 के ही है, यही तो है ना, ये सब 16 ही तो है। इसका मतलब क्या हुआ, एक की वैल्यू कितनी है, 2 होगा कि नहीं, 2, तभी तो 16 के बराबर होगा। अब हम ए के पावर 4 के मतलब हो गया 2 के पावर 4, यही तो होगा ना। ए के पावर 4 इक्वल टू 2 के पावर 4 मीन्स ए इक्वल टू 2, हो गया कि नहीं हो गया। अरे बाबा, 2 के पावर 4 इक्वल टू ए के पावर 4, तो ये दोनों इक्वल है, बराबर हैं, दोनों के घात भी समान है, दोनों के पावर भी सेम है, तो उनके बेस तो आपस में सेम होंगे कि नहीं होंगे प्रियंका जी। यस सर, यस सर, सेम होंगे। ए के वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। 2 आ गई, 2 यस सर। हाँ, अब इसको निकालने का शर्ट्स के फार्मूला निकालेंगे कि ए के पावर 4 इक्वल टू 16, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, तो ए बराबर हमने अभी फार्मूला पढ़ा 16 के पावर 1/4, ये जाके 1/4 हो जाएगा। 1/4 का मतलब होता है, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 4 को बाहर करेंगे और ये रूट का फार्मूला लगता है, ये रूट का फार्मूला, इस साइन होता है, ये रूट का साइन है, और इस 16 को लाके यहाँ पे लिख देंगे। ये इसका मतलब हुआ 16 के पावर 1/4। इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, मैंने कहा ए के पावर 4 इक्वल टू 16, तो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर होगा 16 के पावर 1/4। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 4 के अंदर आ गया ये 16, ये रूट के अंदर आ गया 16, इसी को हम बोलते हैं शर्ट्स, समझे। ये इरेशनल, ये कौन सा होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू एक्चुअल में कैसे निकालेंगे। अब 4√16 लिख दिया हमने, रुचि जी लिख दिया हमने 4√16, तो इसका मतलब तो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब हम कैसे एक्चुअल वैल्यू क्या होगी वो कैसे निकालेंगे। इसका मतलब हो गया यहाँ पर अगर बाहर 4 है और अंदर कोई संख्या, अब इसको 16 को हम फैक्टराइज करते हैं, देख रहे हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया 2 का, 4 बार। ये बराबर कितना होगा, 2 के पावर 4, और एक चीज और देखो, ये 4 बाहर है तो इसको क्या होगा 1/4, और ए के पावर वाला फार्मूला ले, एक पावर m के पावर n, ये क्या हो जाए 2 के पावर 4 इंटू 1 के पावर 4, 4 कट जाएंगे, 4 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 2। 2 तो हमारा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कितनी होगी इसकी वैल्यू, 2 2 2 हो गई ना। तो अब देखो, हमने तो आपको इस तरह से करके बताया, आपको प्रैक्टिकल करके बताया कि कैसे हो जाता है 2। अब आगे इसका मतलब ये हुआ, अब आगे इसको अगर हम याद करेंगे, आगे मैथ में इसका यूज कैसे करेंगे, तो हमेशा देखना कि अगर बाहर जो सर्च लिखा हुआ है, बाहर जो वैल्यू लिखी हुई है, जैसे ए के पावर a√m लिखा है, ठीक है, अगर इसका फैक्टराइजेशन किया हमने, फैक्टराइजेशन जितनी अगर a के बराबर हो गया, नहीं इसको ऐसे लिखो, जैसे 3√m कर दिया, इसको बोलते हैं कि क्यूब रूट बोलते हैं, ठीक है।
तो अगर यहाँ पे इसको फैक्टराइजेशन करने के बाद वो इसके बराबर होता है फैक्टर, मतलब क्या हो गया 3 इंटू 3, यही तो होगा ना। अगर ये 3 है, ये 3 बार मल्टीप्लाई हुआ तो ये भाई साहब को सबको खत्म करके बाहर आ जाएगा और बोलेगा मैं भैया 3 हूं। 27 के पावर 1/3 का मतलब होता है, बोला भैया मैं 3 हूं। ये इतना बड़ा नंबर दिखा रहा है, कोई मतलब नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया हमने, तो अगर ये हो गया और ऊपर 1/3 हो गया, अगर ये 3 है, ये भी 3 है, ये बाहर आके 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 3 के पावर 3 इंटू 1/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा ना, हो जाएगा ये यहीं पर। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 इक्वल टू 3। भाई कुछ हुआ क्लियर? कुछ आया मजा? यस सर। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो मुझे बोलो, मैं ये सब चीजें बार बार बताऊंगा, बार बार पढ़ाऊंगा। लेकिन आप लोग इसको छोड़ना मत प्लीज, कि चलो हम क्या करें नहीं समझे। आप को नहीं आता आप बेधड़क पूछे, ये मत सोचिए कि और लोग नहीं पूछ रहे हैं तो मैं कैसे करूं। पूछने वाला जो होता है इसका मतलब वो ध्यान से पढ़ रहा है, और जब कोई पूछ नहीं रहा है तो इसका मतलब या तो उसको सब समझ में आ रहा है, या तो फिर कोई बताएगा कि फिल इन द ब्लैंक। कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा। हम लोग की भाषा में बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करते रहिए और बोलते रहिए, तो मजा आएगा पढ़ने में, बहुत आनंद आएगा। ठीक है, जी सर। ये करणी हो गया। तो करणी में क्या होता है, जैसे m√x लिख दिया, ये करणी संख्या हो गई, या इसको बोलते हैं शर्ट्स। इसमें क्या बोलते हैं? शर्ट्स। इसमें देखो क्या बोला गया है, या इसी को क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं x के पावर 1/m। ये वही चीज है, x के पावर 1/m इक्वल टू m√x। दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब ये m का मतलब होता है कि अगर यहां पर जो संख्या है m बार मल्टीप्लाई हुई है तो वो बाहर आ जाएगी, ये खत्म हो जाएगा। एक चीज ये समझिए। ठीक है, सर इसमें जैसे कोई ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है, जैसे हमने वो 4√16 लिया था तो वो तो डिवाइड होके 2 आ गया, लेकिन सपोज नंबर है 4√17 या 19 तो भी हो जाएगा जी? वो बाहर तभी आएगा, मैं इसको बताया, जब m टाइम्स उसका फ्रैक्शन होगा तभी वो बाहर आएगा, नहीं तो हमेशा 4√16 ये 17 ना, इट विल ऑलवेज भी यही 17 के पावर 1/4 ये यही रहेगा। ओके, उसमें वो बाहर नहीं आएगा, सॉल्व नहीं होगा। जब भी आपको कहीं दिक्कत आए, ऐसे जब सॉल्व करेंगे आगे क्वेश्चंस और आ गया कि 3 पावर 1/3, तो हम इसको लिख देंगे, हमेशा यही लिखेंगे, क्योंकि ये बाहर आएगा ही नहीं। कैसे आएगा? क्योंकि 3 को यहाँ 3 बार मल्टीप्लाई होगा तब आएगा, यहाँ तो 3 अकेले है, 3 का फैक्टराइजेशन तो कर नहीं सकते, ये प्राइम नंबर है, तो ये हमेशा 3√3 होगा। ये किसी का क्यूब नहीं है। अगर क्यूब होगा, ये वाले नंबर किसी का क्यूब होगा तो वो नंबर बाहर आ जाएगा। समझ रहे हैं? अगर ये अंदर वाला नंबर किसी का क्यूब होगा तभी बाहर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सर 1 भी नहीं हो सकता इसमें? ना ना, कुछ भी नहीं होगा। कैसे 1 बोलिए बोलिए बोलिए। सर जैसे फैक्टराइजेशन में तो 3 1 से भी हो जाएगा और अपने आप से भी होगा, तो 1 भाई ऐसे आप बोल रहे हैं 3 का इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कर दें ऐसे? नहीं या सर, 3 आपने वो पिछला जो एग्जांपल दिया था जिसमें वो 4√16 था, तो उसमें फैक्टराइजेशन के लिए भी आपने बोला था कि फैक्टराइजेशन
हमने देखा कि ये 16 जो है कहाँ से बना है, 2 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे बना है ना। जी। अब ये 2 नंबर, अब यहाँ पर इसको बाहर लाने के लिए हम क्या देखेंगे कि ये वो कौन सा नंबर है जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 16 बनेगा। तो देखा 2 को 4 बार कर दिया तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब ये 2 बाहर आ जाएगा। अब ये 2 4 बार है ना, तो ये इसको खत्म कर देगा। अब क्यों खत्म करेगा, अब मैं क्या बोल रहा हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 के पावर 1/4 ही तो होगा ना। ये चीज यही तो लिखेंगे ना हम। यस सर। ये लिखेंगे नहीं, यस नहीं समझ नहीं, यही लिखेंगे। ये लिखेंगे ना। अब ये 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया तो 2 के पावर 4 हो गया, इंटू 1/4 हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, 2 के पावर 4 m इंटू एन, एम के पावर n इक्वल टू m इंटू एन। 4 से 4 खत्म हो गया तो कितना, 2 के पावर 1 बचा है। 2 के पावर 1 के मतलब 2। यही तो बताया मैंने आपको। क्या है इसका इम्प्लीमेंटेशन करके मैंने बता दिया ना कि कैसे इसका फार्मूला होता, क्यों होता है ऐसे। ओके सर। अभी आया क्लियर कि नहीं हुआ माधुरी जी, बताओ, नहीं तो मैं फिर से चलूंगा। बताओ हो गया क्लियर। हो गया ना क्लियर। जी। ऐसे ही जब आप पूछोगे तभी डाउट क्लियर होगा। और सेम जो जिस नंबर को हम वहां फैक्टराइजेशन करें वही नंबर हो। अब जैसे मान लीजिए एक चीज और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 2√8 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है 8 के पावर 1/2, यही तो होगा ना। अगर हम इसको हम बाहर करते हैं या थोड़ा इसका वैल्यू निकालना चाहें तो एक्चुअल वैल्यू क्या हो, ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल है, इसका हम कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, हम जानकारी नहीं पा रहे हैं क्या है। तो क्या करेंगे हम, जैसे 2√a है तो यह करें 2√2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया। अगर यहाँ 3 बार 2 होता तो ये बराबर 2 हो जाता, लेकिन यहाँ तो 2 ही है, मतलब अंदर संख्या मल्टीप्लाई हुई है वो बाहर आएगी, बाकी संख्या अंदर रहेंगी। तो ये क्या हो जाएगा, में ही रह जाएगा। 2√2 ये हो गया। ये इससे मल्टीप्लाई कभी नहीं करेगा, ये हमारा एक ये इंटीजर है, ये तो उसको बताने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 के पावर 1/2 है, ये 1/2 वाला ही 2 है, इससे कभी मल्टीप्लाई नहीं करेगा। ये अलग संख्या, ये ओरिजिनल नंबर है, ये क्या पूर्णांक संख्या है, ये क्या है, होल नंबर है। ये जो है होल नंबर नहीं है, ये इसका पावर है 1 और 2 के पावर 1/2। इसका इससे कभी ना मल्टीप्लिकेशन होगा ना डिवीजन होगा ना कुछ नहीं होगा। इसको हम लिखे देंगे 2√2 इंटू √2 लिखेंगे हमेशा। ये √2 जो √2 होता है, जब स्क्वायर √2 होता है ना, ये स्क्वायर √2 होता है, इसको हम लिखते हैं हमेशा, ये हट जाता है। अब यहाँ 2√2 हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर 2 के पावर 1/3 है तो ये लिख जाएंगे 3√2। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 4√2, या 5 है तो 5√2, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 2√5√2 का मतलब 10√2, ऐसा कभी नहीं होगा। आप कभी ये गलती नहीं करना। अगर आपको यहाँ लिखा है कि 3 इंटू √7√5, आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो और बोल दो कि 21√5, कैसे होगा भाई, कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया 5 के पावर 1/21, यही होगा कि नहीं होगा। और यहाँ तो ये क्या, ये वैल्यू 5 के पावर 21 बता रहा है, ये तो 3 अलग ही है। इसका मतलब हो गया 3 इंटू 5 के पावर 1/7। अगर इनको वैल्यू करेंगे, हल करेंगे तो ये ऐसे नहीं आएगा। अब जैसे मैं आपको एक हल करके बता देता हूं, इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं, ठीक है। थोड़ा टाइम लेकर रहा, लेकिन मैं इसलिए इनको बेसिक चीजों को बताने में ज्यादा टाइम ले रहा हूं, इसलिए क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा आपका तो आगे आपको आनंद आएगा, नहीं तो बहुत फसौगल हो जाएगी। जैसे आपको हो जाए कोई 3√3
3√9 रहेगा, 3 बाहर रहेगा, रूट में 9 रहेगा, तो फिर क्या होगा? 3 रूट रूट 9। जी सर, जैसे 3 × 3 हो जाएगा तो, लेकिन बाहर तो 3 है ना। इसका मतलब क्या हुआ? 9 के पावर 1/3 ना। इसका मतलब अंदर जी सर। 3 बार 3 मल्टीप्लाई होता तब वो बाहर आता, लेकिन तो 2 बार ही हो रहा है तो नहीं जी आएगा। सर, हाँ, ऐसे ही लिखा जाएगा इसका। ये ऐसे ही, लेकिन अगर ये √9 होता तो √9 का मतलब होता है √3 का स्क्वायर। इसका मतलब इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे तो 3 बच जाएगा। इधर आके इसको डिवाइड कर देगा ना, ये 2 का मतलब क्या, 1/2 आके इधर मल्टीप्लाई करेगा ना, 2 का नाम 2 खत्म हो गया, 3 बाहर आ गया अपने आप। समझ रहे हैं? अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि जो रूट के बाहर कोई चीज मल्टीप्लाई कर रहा है तो आप उसमें कंफ्यूजन क्यों ना हो, दोनों के वैल्यू में कितना अंतर होगा। देखिए अभी मैं आपको बताऊंगा, जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी हमने ले लिया 8 के पावर 1/2। ठीक है, इसका वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 2√2 इंटू 2√2, या इसको 2 को बाहर को नहीं लिखते हैं हमेशा, जब 2 होता है तो उसको नहीं लिखते, ये लिख दिया। ठीक है, ये हमारा इसका वैल्यू आता है। ठीक है, अगर इसको हम यहाँ पर ये यही होगा ना, अगर हम यहाँ पर एक्चुअल में इसका वैल्यू कितना हमने निकाला, 2 इंटू 2√2, यही निकाला ना। लेकिन अगर हम बोल रहे कि अगर आपको कोई दिया है 2 इंटू 2√2, तो आप इसको हल करो। अगर आप इसको बोल दे तो ये 2 इंटू 2 4, अब 4√2, 4√2 का मतलब होता है 2 के पावर 1/4। अब ये देखो कि कैसे वैल्यू बदल गया, ये चीज के आपने गुणा किया तो ये 2 के पावर 1/4 हो गया, जबकि ये क्या था, 8 के पावर 1/2। अंतर आ गया कि नहीं अंतर आ गया? लेकिन अगर आप इसको 2 इंटू 2√2 ही रखते, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, ये क्या होता, 2 इंटू 2 के पावर 1/2। ठीक है, और 2 इंटू ये हो जाता है 1। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे हम इसको, इसको हम क्या लिख सकते हैं अगर उसको मिलाएंगे तो? सर 2 रूट 8 होगा क्या? हाँ सर 2 की पावर 1/2 इंटू 2। 2√8 होना चाहिए ना सर, अगर 2 इंटू 2 1/2 करेंगे तो। कैसे? सर दो तो रूट में है ही, और एक्चुअली 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसमें से 2 बाहर आया है, एंड तो रूट तो सर 2 ही रहेगा उसका। देखो ये 2 क्या, 2 के पावर 1/2 इंटू 2 के पावर 1/2, और ये भी 2 के पावर 1/2, यही तो हो गया ना। इस 2 को हम अगर 1/2 इंटू 2 के पावर 1/2 करेंगे, नहीं करेंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे। a के पावर m इंटू a के पावर n इक्वल टू क्या, a के पावर m प्लस n। तो ये कि मैं 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2, आधा आधा जुड़ के क्या हो जाएगा, 2 ही तो होगा। 2 के पावर 1 इक्वल टू 2। नहीं समझ में आया सर? यहाँ तो 2 का पावर 1 है ना सर, 2 को कोई पावर नहीं है, इसका मतलब 2 का पावर 1 है। पावर 1 नहीं, लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 लिख सकते हैं 1 को। हाँ, 1/2 प्लस 1/2 सही है आपको सर। मैं देता हूँ, हाँ बिल्कुल सही है। 2 के पावर 1 को क्या लिखेंगे, 2 के पावर 1/2 प्लस 1/2, ये हो गया ना, कहा गया भाई, ये हो गया ना। हाँ, अब देखो
हमने क्या लिखा है, 2 के पावर m प्लस n, इसका मतलब क्या होता है 2 के पावर m इंटू 2 के पावर n, यही तो बताया था ना सर। तो इसका मतलब कि ये क्या होगा 2 के पावर 1/2 इंटू 2 के पावर 1/2 और दूसरा 2 के पावर 1/2 है ही है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 2 इंटू 1 के पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, इनको अगर जोड़ोगे नहीं ये क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो रहा भाई, मल्टीप्लाई नहीं होगा सर, प्लस ही होगा ना, आधा और 1/2 एडिशन ही करो होगा। हो जाएगा 1.5 2 दूना 4, अरे 8 करेंगे ना अगर इसको करोगे आपस में तो ये हो जाएगा 2 के पावर 8, 2 दूनी अगर करोगे तो ये आ गया, ये आएगा 8 के पावर 1/3 आएगा। क्या क्या वो क्या निकाला था हमने 8 के पावर 1/2 यही होगा। हाँ सर, 8 के तो पावर वही 2√8 हो गया ना, हाँ 2√8। हाँ 2, हाँ यही होगा 2√8। जी, तभी वो 2 इंटू 2√2 आएगा। थोड़ा सा अभी इसको थोड़ा सा जो हमने बताया इसको आप वीडियो देखना और समझना, उसके बाद ये चीज एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं शायद कल टाइम मिलेगा तो मैं थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस बन दूंगा आप लोगों को, फिर आप लोग हल करोगे तब क्लियर होगा, ठीक है। अब आज के लिए यहीं इतना करते हैं, ठीक है।